भाई स्क्रीन चाहे फिल्म की हो चाहे टेलीविजन की हो, एक ऐसी शख्सियत के बस उनके आने से, और चाहे चाहे इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे गप लगा रहे हो, चाहे अदाकारी कर रहे हो, इसको कहते हैं ना स्क्रीन का सज जाना। एग्जैक्टली और जब देखा था, आप बोले कि कब कब देखा, कितने कितने ड्रामास देखे इनके, कितना कितना काम देखा हमने, लेकिन जब देखा उनको वैसे ही पाया, मतलब चेंज ही नहीं होते। फ्रेश सुबह 6 बजे या रात 2 बजे जब भी आप उनसे मुलाकात करें, मोहतरम जावेद शेख साहब की शख्सियत, उनकी मुस्कुराहट और आवाज की मजबूती वैसी ही कायम रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये लोग जो पूछते हैं कि जी क्या खाते हैं, क्या, हम तो पूछे क्या नहीं खाते हैं और क्या हलाल खाता हूँ और क्या नहीं पीते हैं। आप वो फॉरबिडन चीज़ें नहीं पीता और बाकी सारा फ्रेश जूसेस में, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये इनके ऊपर मैं कनात नहीं करता। मैं फ्रेश जूसेस और फ्रेश फ्रूट्स, ये डब्बे की चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, फास्ट फूड पे भी नहीं जाता, यू सी। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं जो बाद में हमें उसका एहसास दिलाती। नजर आता है चेहरे पे। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। स्लीप साइकिल क्या है आपके, दिन की रूटीन क्या है, हमें जरा बताएं। सुबह से लेकर रात तक क्या आपकी रूटीन है? हाउ डू यू मैनेज योर डे? सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी नींद का बहुत ख्याल रखता हूँ कि मुझे ज़्यादा देर तक जागना नहीं है। मुझे 12-1 बजे बेड पे सोना है जाकर, पहली बात। और मुझे 7-8 घंटे की नींद करनी है। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने मिसाल के तौर पे फ्रेश फ्रूट खाना है, मुझे कलौंजी खानी है, मुझे मेरा जो अपना ब्रेकफास्ट की प्लेट है, उसमें भी आप यकीन करें कि कुछ चीज़ें बाहर के मुल्कों से सीखी हुई हैं। उसमें क्यूकम्बर होगा, उसमें सलाद के पत्ते होंगे, उसमें ऑलिव ऑयल होगा, ऑलिव्स होंगे, ब्लैक और ग्रीन दोनों होंगे, फिर चेरी टमाटोज होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, ब्राउन ब्रेड होगी, और उसको मैं उसके साथ खाता हूँ। और फिर जो सुबह नाश्ता होगा, यानी कि 8-9-10 बजे जो भी है, उसके बाद मैं दोपहर को कुछ नहीं खाता। 7 ये पहला मील है और उसके बाद शाम 7 बजे दैट विल बी माय डिनर। बस 2 वक्त की, 2 वक्त, वो कहते हैं 2 वक्त की रोटी। 2 वक्त की रोटी, और वो डिनर होता है सर, वो मेरा डिनर है 7-7:30 बजे बस। और इस दौरान कोई स्नैक्स वगैरह भी नहीं खा रहे होते कुछ ब्रेकफास्ट से डिनर तक? कुछ नहीं। ये वैसे मानने वाली मुश्किल नहीं है। मुझे भी लग रहा है सारा दिन काम करना, इतनी हेक्टिक रूटीन, उसके बाद भी बीच में भूख भी ना लगे क्या? आप मैदे को आदी बना लेते हैं क्या? हाँ यार, फिर भी मेरा मतलब है कि मैनेज करते हैं। मैनेज कर। यस यस। देखिए बात ये है कि अगर मैं अपने आप को फिट रखना है तो फिर मुझे तो फिर थोड़ा सा तो ख्याल करना पड़ेगा। और मैं ये ख्याल करता हूँ यार, बात ये है। सही बात है। अच्छा जी, कोई बताएं कि फिल्मों में क्या कोई नया अगले साल कुछ आने वाला है, इस साल कुछ आने वाला है, कोई फिल्म, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट? बहुत सी फिल्में हैं। देखिए मेरी अपनी मेरी नहीं, यानी कि मैंने काम किया हुआ है उसमें। जी जी, 2 फिल्में हैं। एक मनी बैक गारंटी, वो अभी लगने वाली है। और उसके बाद अगर मगर, वो लाहौर की एक फिल्म है। वो ये 2 फिल्में तैयार है। कोविड की वजह से थोड़ा सा कम हो गया था, और वो गैप अब हमें नजर आएगा। जी हाँ जी हाँ। और जो सबसे खुशाइन बात यह है कि अभी जो ईद पे 2 फिल्में लगी थी, लंदन नहीं जाऊंगा और कायदे आज़म जिंदाबाद, इन दोनों फिल्मों ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। तो एक हमारी साख बन गई इंडस्ट्री की। जी बिल्कुल। और अब जो आने वाली फिल्म है, उससे तो ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं आसमान तक पहुंच गए हैं। वो फिल्म है मौला जट जी, बिलाल लाशारी की। जी, वो फिल्म लगने वाली है। और मेरी अपनी प्रेडिक्शन, आज से जब ये शुरू हुई थी और इसका जो कुछ थोड़ा बहुत देखा था, वो ये है कि ये कम से कम पाकिस्तान में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। माशाल्लाह। पाकिस्तान में। और बाकी तो है ही है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड होगा। अच्छा शेख साहब, आपने माशाल्लाह खुद फिल्में प्रोड्यूस की, फिल्में डायरेक्ट की, आपने फिल्मों में काम किया, टेलीविज़न
और पीटीवी तो आपका घर है ही है, प्राइवेट प्रोडक्शंस इतनी ज़्यादा। इस वक्त जब ये नए फिल्म मेकर्स काम कर रहे हैं, आपने नबील कुरैशी के साथ बहुत काम किया है, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, और आने वाले दिनों में हम उनको इनवाइट भी कर रहे हैं, उनको भी और फिजा को भी। वेरी गुड। आप ये बताइए कि वो फ़र्क क्या आप देखते हैं, वो क्या एलिमेंट हम जो परवेज़ मलिक साहब या पुराने वक्तों के जो फिल्म साज उनका जो हम जिक्र करते हैं कि क्या वो इंग्रेडिएंट्स, क्या वो जरासीम आपको आजकल के इन फिल्म मेकर्स में नज़र आते हैं? देखिए व्हाट इज सो गुड अबाउट नबील? देखिए जी, जो नाम आपने लिए नजरुल इस्लाम साहब, परवेज़ मलिक साहब, ये बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हमारे गुजरे हैं, बहुत कमाल कमाल फिल्में बनाई हैं उन्होंने जो सालों साल चली है, और उन्होंने ऑडियंस को बांध के रखा हुआ था। बात यह है कि फिल्म बनाना ऑडियंस को बांध के रखना है। जो 500, 1000, 200, 300 का टिकट लेकर आता है उसको आपने हिलने नहीं देना अपनी सीट से। तो ये हमारे डायरेक्टर्स जो पुराने हैं उन्होंने वो किया हुआ है। क्या म्यूज़िक होता था, क्या गाने थे, क्या सीन थे, क्या स्क्रीन प्ले होता था, वो सारा किया। आजकल के जो डायरेक्टर जैसे आपने कहा नबील, तो लिहाजा ये नबील ने क्या किया है कि आज के लोगों की नब्ज़ को पकड़ लिया है कि ये लोग क्या चाहते हैं। इन्होंने आज के हिसाब से फिल्में बनानी शुरू की, टेक्निक वो इस्तेमाल की जो आज की है। ठीक है। तो इनकी आप सारी फिल्में उठा के देख लें, नामालूम अफराद पार्ट 1, पार्ट 2, क्या लोड वेडिंग आप देख लें, आप खेल खेल में देख लें, आप एक्टर इन लॉ देख लें, और अभी कायद आज़म जिंदाबाद देख लें। ये सारी फिल्में, और इनका एक देखिए मिसाल के तौर पे जब पहली फिल्म मैं इनके साथ कर रहा था तो ये दोनों नए थे। कोई किसी ने मुझे आके आई थिंक नामालूम अफराद थी या पार्ट 1 जब पहले बनाने के लिए आए तो नबील पहली फिल्म बना रहा था और निजा अपना फिजा वो पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी। अच्छा, आप माने कैसे थे? आपने ट्रस्ट मैंने कर लिया? वो मुझे शहजाद हमारे प्राइवेट प्रोडक्शन के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो फिजा के हस्बैंड थे, तो वो मेरे पास लेकर आया। मैं तो इनको जानता नहीं था। उसने कहा यार ये मेरे दोस्त हैं, यार ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तुम देख लो यार खुदा, और तुमने ये रोल तुमने करना है बस। मैंने कहा अच्छा सुनाओ, कहानी सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अभी चलो यार, बहुत सपोर्ट मिले। कैरेक्टर था आपका, हाँ, और वो एग्जैक्टली। ओए होए। नहीं, मैं जिस चीज़ से इम्प्रेस हुआ ना वो ये कमाल था कि उसमें एक सीक्वेंस था कि हम जिस हमारा जो कैरेक्टर था वो ये था कि हम गरीब हैं और हम चाहते हैं कि यार हमें पैसे मिल जाएं, और उस वक्त कराची के हालात ख़राब हैं तो हम चाहते हैं कि भाई कराची के हालात ख़राब हों और हमने जो चीज़ें बैंक में रखी हैं वो जो लूट मार होगी उसमें हम वो निकाल। अब आप ये सोचे कि कराची में लूट मार दिखानी है, इतनी अच्छी पिक्चराइजेशन शायद किसी फिल्म में नहीं आई होगी जो नामालूम अफराद पार्ट 1 में आई। जब मुझे बताया गया कि यार इस तरह कराची में हंगामे हो रहे हैं, ये हो रहा है, लूट मार हो गई है, आग लग गई है बिल्डिंग में, बैंक में आग लग गई है, तो मैंने सोचा कि ये तो कैसे पिक्चराइज कैसे करें। तो जिस दिन शूटिंग थी तो मुझे कहा कि आज आपने ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पे आना। संडे का दिन था, मैं सुबह पहुंचा हूँ 7 बजे 8 बजे। यार आप यकीन करें कि पूरा ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट सदर से लेके वो जो अवारिद से पहले ये पूरा ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, और इस पे पुरानी गाड़ी खड़ी है, वो टायर नहीं गाड़ी बस और ये सारी चीज़ें रखी हुई है, जली हुई हैं, और उस पे लोग भाग रहे हैं, तोड़ रहे हैं शीशे। इट वाज शॉकिंग। मैंने कहा यार फिजा तुमने ये कमाल कर दिया। मैंने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है, किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि इस रोड को ब्लॉक करवा दे। ये तुम्हारी हिम्मत है। के लिए वो सड़क पूरी सड़क भाई पूरा दिन ब्लॉक रही है। और आप यकीन करें कि जब ये हंगामे शुरू हुए तो जो आसपास के लोगों उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया, हंगामे हो गए नीचे भाई। ये था, ये अंदाजा करें कि ये तो मतलब ये है कि ये आजकल के बच्चे जो काम कर रहे हैं ये इतना रियलिस्टिक काम करते हैं कि लोगों को अच्छा लगता है। कायद आज़म जिंदाबाद आप देखें, आप वो उस पर जो फ़हद मुस्तफ़ा जो जहाज़ में
एग्जैक्टली क्या व्हाट अ क्या नए Brilliant आइडियाज, work. क्रिएटिव आइडियाज, नया काम होता जा रहा है। अच्छा सर, थोड़ी सी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की भी हम बात करें, आपका काम है अच्छा खासा। कोविड से पहले हमने देखा एक टाइम आया था कि फिल्म्स बहुत कम बनना शुरू हो गई थी, फिर कोविड से पहले दोबारा से हमने देखा कि फिल्म्स बनना शुरू हुई, देन कोविड आ गया, दोबारा से हमने एक डाउनफॉल देखा। चीज़ें बन रही थी पर डेफिनेटली सिनेमाज उस तरह से बंद थे। Yes. अभी जो है वो लोग कहते हैं कि इतनी सारी फिल्म्स जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं कि लोग अब डेट्स देख रहे होते हैं, अच्छा कब उनको रिलीज़ करनी है कब नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को का फ्यूचर अब आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह से अभी काम हो रहा है क्या अभी फ्यूचर में भी होता रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता रहेगा। देखिए ना, फिल्म का बिजनेस जो है ना वो फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाता है। ये जो 2 फिल्में लगी थी, लंदन नहीं जाऊंगा और काज़ी-आज़म जिंदाबाद, इनका बॉक्स ऑफिस पे चलना, करोड़ों रुपया कमाना, दोनों फिल्मों ने 50-50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। माशाल्लाह, वेरी 50-50 करोड़ से ज्यादा का। तो इन दोनों फिल्मों का चलना, ये दोनों फिल्में चलने से जो दूसरे नए प्रोड्यूसर्स हैं उनको हौसला अफजाई मिलती है कि यार इतना पैसा आ सकता है, पोटेंशियल है। यस, पोटेंशियल है। इसके बाद जो फिल्म आने वाली है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो है मौला जट। मौला जट आप अभी मौला जट अभी अक्टूबर में लगने वाली है। एग्जैक्टली, इसका सबको इंतजार है जी, अभी भी सबको सोशल इंतजार मीडिया है। पे। अब आप अंदाजा करें कि ये 2 फिल्में हिट हैं जिन्होंने 50-50 करोड़ किया। ये 50-50 करोड़ ऑल ओवर, जी जी, ऑल ओवर इंक्लूडिंग ओवरसीज। मेरा अपना मानना है, हालांकि मेरा उस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है मौला जट से, बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिलाल लाशारी को और उनकी पूरी टीम को, जो उन्होंने फिल्म इतने कम अरसे में, इतनी कम पैसों में वो फिल्म बनाई। हालांकि वो पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन फिल्म है। वो पाकिस्तान में सिर्फ 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, अरे वाह, इंशाल्लाह। ये मेरी प्रिडिक्शन है। 100 करोड़ पाकिस्तान में, और आई डोंट नो बाहर उसका क्या होगा। तो लिहाजा जब ये फिल्में चलेंगी, इनका रिजल्ट आएगा, तो हमारी इंडस्ट्री तो यहाँ लोग पे आ नया जाएगी। बनाएंगे। और जैसे आपने बात की कि अब तो इतने क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, तो काम अगर करना शुरू, Exactly. हमारी मैंने भी बहुत फिल्में बनाई हैं। तो अब हम 4-5 फिल्में हम किसी के साथ मिल के हमने एक कंपनी खोल रहे हैं, और 3-4 साल में 3-4 फिल्में और 3-4 ड्रामे हम ये बना रहे हैं। जबरदस्त। जावेद साहब, एक ही जुमला जावेद शेख ने फिल्म के कैमरा के सामने देना है, उस स्केल पे देना है, बड़ी स्क्रीन पे, और वही जुमला टेलीविज़न, इसी स्टूडियो में आपने कितना काम किया, इसी पीटीवी के या टेलीविज़न के कैमरे के सामने देना है। क्या फ़र्क होगा अदायगी का, मैनरिज्म का? वही जुमला है। देखिए जी, जो बच्चे की तरबियत होती है ना, वही सब कुछ होता है। ये स्टूडियो, ये लाइटें, इस तरह ये सारा, ये मेरा दूसरा घर है। मैंने इसी स्टूडियो में एक एक्स्ट्रा का काम किया, एक जुमला अदा किया है, जो अमीर इमाम साहब का ड्रामा था, उसका नाम था इंसान और आदमी। उसमें तलत हुसैन साहब हीरो थे, मैं उसमें नौकर बना था। और इसी तरह यहाँ से आया था, अमीर इमाम साहब ने कहा इसको पजामा पटका दे दो, और ये यहाँ पर वो बैठे हुए हैं तलत साहब, और इनके साथ दोस्त बैठे हुए हैं, ये तुमसे पूछेंगे रमजू तुमने फ़ौरन आना है और 2 चाय बना के लाओ। जी अभी बना के ला। ये क्या एग्जिट, एंड दिस वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन पीटीवी, इस स्टूडियो में। ठीक है सर। वाह। फिर यही स्टूडियो था और यहाँ पर एक ड्रामा सीरियल कासिम जलाली साहब वो बना रहे थे फातिमा सुरैया बजिया के साथ, उसका नाम था शमा। शमा 1976 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो लिहाजा उनको नया हीरो चाहिए था, तो इन्होंने यहाँ पर ऑडिशन लेने शुरू किए। अच्छा। तो 40-50 लोग थे ऑडिशन के लिए आए हुए। उन लड़कों में एक लड़का मैं भी था। लाइन में लग के हमने भी ऑडिशन दिया। अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया हीरो, फर्स्ट टाइम शमा। यस। नींद नहीं आई होगी उस वक्त। ओह, मैं आपको बता, और वाकई वो शमा, तो फिर आप अगर हिस्ट्री जो अगर देखें उठा के, तो शमा की जो लास्ट एपिसोड चल रही थी, तो पाकिस्तान में ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म थी, कोई नज़र नहीं आता था, क्योंकि शमा की लास्ट एपिसोड चल रही थी। ये अल्लाह ताला ने मुझे उससे नवाजा। तो मेरे ये दरो दीवार से तो मेरे बड़े
मैं बता नहीं तो सकता। अब जो फिल्म के अंदर जो आप तो का मैं मकाम है यहाँ से उसकी सीख कर बुनियाद यही है। देखिए, मैं यहाँ से सीख कर गया हूँ। इसके भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ असूल होते हैं। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो मुझे टेलीविज़न पे लोगों ने सिखाया है। हाँ। जो जहाँ के मैंने वहाँ इंडस्ट्री में अप्लाई किया। तो आप देखें, मैंने 50 साल इंडस्ट्री में गुजार दिए, मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, मेरा आज तक किसी से मैंने किसी की शूटिंग कैंसिल नहीं करवाई। मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। कोई ग्रजेस ही नहीं है। क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम जो यहाँ से बन गया था, इस दरसगाह ने बना। ये इस इंस्टीट्यूट का निकला हुआ बच्चा हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे जो माँ बाप की तरह परवरिश तरबियत देता है। यस यस। शेख साहब, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। जब भी आपसे हम बात करते हैं बहुत लुत्फ आता है। थैंक यू वेरी खुश मच। रहें और अपनी इस एनर्जी को इसी तरह कायम रखें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। सबीन, इजाजत का टाइम। बिल्कुल जी, इजाज़त का टाइम। और क्योंकि हम फिल्म्स की भी बात कर रहे हैं और साथ साथ तो अब हमारी ऑडियंस में भी बताएगी कि आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, आप कहाँ पर देख रहे हैं, कौन सी फिल्म्स हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। हमारे सोशल मीडिया पे आप ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।